हेलो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हो 2025 में अमरनाथ यात्रा तो आपकी यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के साथ साथ आपको कश्मीर घाटी जाना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर न्यू सड़क बनकर तैयार हो सकता है। इसके बाद भी आपको जम्मू घाटी जाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी दोस्तों। इसमें आसानी यह कि जम्मू से कश्मीर घाटी 5 से 6 घंटे लगेगा और पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब अपना समय भी बचेगा। पहले रास्ते खराब होने के कारण बहुत दिक्कत आती थी, अब सब सही है। आप में कौन अमरनाथ के जाना चाहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कमेंट में जय अमरनाथ जरूर लिखे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चंचल नाथ अघोरी माता ने बताया सफल होने का मंत्र यह करने के बाद आप गरीब नहीं रहोगे। तो सुनिए ध्यान से माता जी ने क्या कहा कि सफलता तब आती है जब काम में लगन और मन में अटूट विश्वास हो। सफल होने के लिए लगातार और ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। जिस भी काम को करो वो ईमानदारी से लगातार करो, जो मन करे वो काम करो और उस काम में इतना माहिर हो जाओ कि आपके काम की कॉपी न कर पाए कोई। दोस्तों, सफलता मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अघोरी माता ने यह भी बताया कि मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा न करें। कोई भी काम करने से पहले उसका क्या परिणाम होगा यह जरूर सोचना चाहिए कि इससे अपन को लाभ हो सकता है या नहीं। अघोरी माता जी कहते हैं कि व्यक्ति को खुश या दुखी रखना सब मन के विचारों की वजह से होता है। अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय अघोरी माता और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, उज्जैन के महाकाल की कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत जरूर है। एक, उज्जैन में कोई भी मंत्री, राजनीति नेता या फिर किसी भी देश या विदेश के राजा रात में नहीं रुक सकता है। यदि वह बड़े लोग उज्जैन में रुक गए तो उसके दूसरे दिन ही उसकी सरकार में घोटाला होगा और सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे भी रहस्य है, क्योंकि उज्जैन का राजा सिर्फ एक ही है और वह है हमारे अपने महाकाल। 2 महाकाल के मंदिर के सामने ऐसी कोई भी शादी में बारात नहीं निकल सकती, क्योंकि महाकाल के सामने घोड़े की सवारी करने नहीं देते हैं और महाकाल की आरती प्राप्त काल में भस्म से की जाती है। और कई विदेशी लोगों ने इस मंदिर पर हमले किए, लेकिन अगले दिन ही वह सब लोग सड़क मार्ग पर मरे हुए ही मिले। तो कोई कैसे हालत में मिले, इसके आगे तो विज्ञान भी फैल हो गई कि इनकी हालत ऐसी हुए कैसे। और दोस्तों, आप महाकाल के दर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक महाकाल खुद आपकी अपने दरबार में नहीं बुलाते हैं। इसके बाद भी यकीन नहीं है तो आप किसी उज्जैन के भाई से पूछ लेना। कमेंट में यह जरूर बताएं कि महाकाल के गले में खोपड़ी है, वह है किसकी, और हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, आपको पता है क्या शिवलिंग पर पैर से चढ़ाए दूर किसने हटाए थे और शिवलिंग पर मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? तो दोस्तों आओ जानते हैं। कानपा नाम का एक शिव भक्त भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन उनको भोलेनाथ जी की पूजा करनी नहीं आती थी। कहा जाता है कि वह पास से ही स्वर्णमुखी नदी से अपने मुंह में पानी भरकर लाता था और शिवलिंग पर चढ़ा दिया करता था, और दिन में शिकार करके जो मांस लाया करता था उसका आधा हिस्सा महादेव जी को चढ़ाया करता था। इसलिए महादेव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। उसी समय शिवलिंग की एक आंख से लहू निकलने लगा। यह सब देखकर भक्त ने उस लहू को रोकने के लिए भक्त ने अपनी तीर की मदद से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की आंख के ऊपर लगा दी। तभी वहां से रक्त निकलना बंद हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त निकलना शुरू हो गया। तभी शिवलिंग के जिस आंख से रक्त निकल रहा था वहां के निशान के लिए भक्त ने अपने पैर का एक अंगूठा रख दिया। उसके बाद भक्त ने अपनी दूसरी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, और इतना त्याग देखकर महादेव जी बहुत खुश हुए और भक्त को दर्शन दिए और भक्त की आंखें वापस कर दी। तो ये है भोलेनाथ जी का चमत्कार। ऐसे भक्त के लिए सच्चे मन से आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखे। इस चैनल को सब्सक्राइबर्स जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, आप सब चंचल नाथ अघोरी माता को तो सब जानते ही हो। इस माता को जटाओं की महारानी भी कहा जाता है। इस माता की जटाएं अलौकिक रहस्य है। सिर से पांव तक 19 फीट लंबी जटाएं न कि सौंदर्य की प्रतीक हैं, बल्कि शक्तिशाली ऊर्जा और तांत्रिक सिद्धियों का प्रमाण भी है। और लोग कहते हैं कि यह 19 फीट शुद्ध लंबी जटा मनोकामना पूर्ति की एक चमत्कारी छवि है।
यह कोई साधारण जटा नहीं बल्कि तंत्र से सजी और श्मशान की राख से सिद्ध की गई जटा है और कहा जाता है कि इस माता के खुली जटा के दर्शन किसी इंसान को हो जाए तो उसकी बंद किस्मत की मुट्ठी खुल जाती है और इंसान की हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि देवी देवता या कहे कि ब्रह्मांड की शक्ति भी आपके साथ चल रही है। और अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर्स करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, महादेव जी कहते हैं कि जब आपको चक्रव्यूह विपरीत परिस्थितियों से घेर ले तभी समय प्रतिभा का परिणाम मांगता है और महादेव आपके साथ है। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइबर्स जरूर करें। महादेव जी कहते हैं कि तुम वह अभिमन्यु बनो जो हारने से पहले कहा हार मानता है। और दोस्तों, महादेव जी कहते हैं कि एक खुद से वादा करो, वादा यह करो मेरा हर हार से यह वादा है, अगली जीत एक तरफा होगी। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका।